नमस्कार, मैं हूँ केशव ठाकुर और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक़्त आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सीधा सवाल। सीधा सवाल में हम हर रोज़ नए मुद्दे उठाते हैं, नए मेहमानों को भी लाते हैं और उनके जो विचार हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, वो भी हम रखते हैं। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं, पूर्व सैनिक हैं, भारतीय वायुसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, विश्व हिंदू स्वयं सेवक संघ के। बहुत-बहुत स्वागत है शर्मा साहब आपका एटीवी पर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको धन्यवाद। आज का जो विषय है वो साफ है कि तिरुपति प्रसाद विवाद में अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है, एसआईटी जांच करेगी। आखिर जो तिरुपति के जो लड्डू हैं उनका लगातार विवाद जो है चल रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हुआ है और उसने 9 सदस्यों की एक टीम बनाने का आदेश जारी कर दिया है कि अब वो जांच जो है करेगी। इसमें पशु की चर्बी की मिलावट वाले घी के इस्तेमाल आरोपों से भगवान में आस्था रखने वाले करोड़ों भक्तों को ठेस पहुंची है और इसके साथ ही 5 सदस्य की जो स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया गया है, वो विशेष जांच दल जो मिलावट के आरोपों की जांच करेगा गहनता से, क्या मिलावट थी, नहीं थी और कौन दोषी हैं, नहीं हैं, वो सारा कुछ बताएंगे। इसी के लिए चर्चा में हमारे साथ आज शर्मा जी मौजूद हैं और वो हिंदूवादी भी हैं, हिंदू नेता भी हैं। सबसे पहले तो शर्मा साहब यही सवाल है कि ये जो मिलावट जो है उससे जो करोड़ों भक्तों को ये जो आस्था को ठेस पहुंची है, पहली बार जब आपको सुनने को मिला, जब ये खबर आपके कानों में पड़ा, विश्वास हुआ था इस चीज को लेकर के कि ऐसा वो भी तिरुपति बालाजी में हो सकता है? क्योंकि हजारों वर्षों की परंपरा कुछ लोगों के कारण, अराजक तत्वों के कारण, शरारती तत्वों के कारण ये जो है धूमिल हो गई और लोगों की आस्था को ठेस भी पहुंची है। जी धन्यवाद मान्यवर। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब कि हिंदुओं की आस्था के साथ में खिलवाड़ हुई है। और ये वाला तिरुपति बालाजी वाला तो इतना ज़्यादा दिल को ठेस पहुंचाने वाला था कि बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अब बात आती है कि जो एसआईटी इन लोगों ने बनाई है या जो कुछ किया है, देखिए जब हमारे पास उसके प्रमाण हैं तो उसमें जांच किस चीज़ की, दोषियों को क्यों ना उसके ऊपर सजा दी जाए। दूसरा, जो घी मार्केट के अंदर में इस वक्त कम से कम 1000 रुपये किलो के हिसाब से है, वही घी 300 या 350 रुपये किलो के हिसाब से अगर कोई बेच रहा है तो संदेह तो वहीं पर जगना चाहिए। और इसके अंदर में जो राज्य सरकार है, जो वहाँ का मुख्यमंत्री था जिसके समय में ये हुआ है, उस व्यक्ति ने सिर्फ मिलावट ही नहीं की बल्कि उसने तो वहाँ पर अपने ईसाई रिश्तेदारों को भी अपॉइंट किया है, उसने कुछ और लोगों को भी अपॉइंट किया जिनका कि इस धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो इसी बेस के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं डिसीजन लेता अपना, क्यों नहीं पनिशमेंट देता? देखिए, मैं अपनी बात करता हूँ क्योंकि मैं जिस माहौल से निकल के आया हूँ, मैं एयरफोर्स से निकल के आया हूँ। एयरफोर्स में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन उस कंडीशन में होती है जबकि कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है। वहां पर पूछा जाता सिंपल कि दैट ये भाई आरोप आपको पर लगा है, आप बोलिए क्या कहेंगे इसके बारे में। बोले ऐसा हुआ था, हाँ या ना। हाँ, क्योंकि सबूत है, ना नहीं कर सकता आप तो तुरंत ही पनिशमेंट देते हैं वहां पर। तो ये सब कुछ ये हमारा सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर सकता मान्यवर? ये सुप्रीम कोर्ट जब बाकी चीजों में अपने करता तो इसमें भी करें तुरंत ही। इसमें बड़े बड़े वकील आ जाते हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, सरकार के सपोर्ट में तमिलनाडु की, और फिर ये हार जाएंगे केस। तो क्या फायदा है सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का किसी काम का? ऑन द स्पॉट डिसीजन क्यों नहीं करते ये लोग? इसके बार बार हिंदुओं की आस्था को जो निशाना बनाया जाता है, हम कई बार ये देखते हैं कि हमारे साथ में जो है दूसरे धर्मों के लोग कर रहे हैं। हमारे घर के भी तो जयचंद शामिल हैं उन्हीं साजिशों में। और अगर सवाल जब उठता है कि आज प्रसाद में जो है घी मिला, या कभी एक बार जो है प्रसाद में जहर मिला दिया था, आपको याद होगा महाराष्ट्र में ऐसा प्रयास किया गया। और हमारे जो धार्मिक आयोजन होते हैं वो खुलेआम होते हैं, खुले तौर पर होते हैं। अब ऐसे में आकर के कोई व्यक्ति उसमें जहर डाल दे, कोई चीजें कर दे, और कई बार ऐसा प्रयास किया जाता है। कितनी बड़ी चूक है? आपको नहीं लगता है कि ये प्रशासन की बड़ी चूक है? जो मंदिर प्रशासन था उसकी बहुत बड़ी चूक है। और ये लोग दिन काटते हैं कि 4 दिन के बाद में तो लोग भूल जाते हैं भारत के अंदर। जो आपने कहा है कि अगर सामने आरोपी है, सामने आरोप है और सारा कुछ सब सामने है, तो उसमें देरी क्यों? क्योंकि जितनी देरी करोगे धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। जिन्होंने प्रसाद खाया अब वो धीरे धीरे भूलने भी लग गए हैं। अब आपने एसआईटी जांच बनाई है, अब वो तो कुछ दिन देखेंगे कि हाँ कुछ होगा, फिर उसके बाद में 10-12 दिन बाद कुछ पता नहीं चलेगा। 2-4 लोग हैं जिनकी आस्था को वाकई में जो उठाते रहते हैं। अब वो लोग 4 जिस तरह से याचिकाएं लगाई गई थी, अब जाके जो है कार्रवाई हो रही है।
वो तो पहले दिन हो जानी चाहिए थी, पहले दिन ही बिना जो है उसके जो याचिका लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए था उसमें। जी मनोहर देखिए, अगर किसी भी चीज को डाइल्यूट करना हो, किसी भी केस को अगर डाइल्यूट करना हो तो उसमें आप टाइम दे दीजिए। टाइम किस तरह से कि इन्वेस्टिगेशन होगी, वो कमेटी गठित होगी, वो होगा और उसमें क्या होगा कि वो जो दोषी है, दोषी के साथ साथ में 100-200 आदमी और इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये भी था, ये भी था, ये भी था, और उससे क्या होता है कि जो एक्चुअल अपराधी होता है वो उससे बच जाता है। तो ये तो आज की नहीं, ये तो अपराधियों को बचाने की परंपरा है इस देश की कि एसआईटी गठित कर दो, तारीख पर तारीख दीजिए, फिर वो कीजिए। तो इसमें जो इफेक्टिव लोग हैं, जिनको उससे नुकसान हुआ, जिनकी आस्था को नुकसान हुआ है या जिस तरह का भी नुकसान हुआ है, वो भी धीरे धीरे दर्द को भूल जाते हैं, क्योंकि समय ऐसा होता है कि समय बड़े से बड़े घाव को भुला देता है। वही इस देश का कानून करता है, वही कानून इस देश की हर चीज को भुला देता है कि भाई तारीख पर तारीख दीजिए, लोग भूल जाएंगे, फिर चुपचाप फैसला कर देंगे इसका। आज तक कभी ऐसा देखा आपने कि ऑन द स्पॉट डिसीजन हुआ है? जब कसाब वाला केस हुआ था, कम से कम 1000 वीडियो थे इस देश के अंदर में, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, हम तो फेयर ट्रायल करेंगे। व्हाट डज इट मीन? फेयर ये नहीं होता कि आप लोग मर गए, सब हो गया और आप फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। भाई सबूत है आपके पास, सब चीज है आपके पास में, आप क्यों नहीं डिसीजन ले रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं इस देश की सरकार की गलतियां हैं कि ये इस तरह का कानून नहीं बनाते। आप बाकी देशों में जाके देखिए, सऊदी अरब में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, वहां पर ऑन द स्पॉट फैसले होते हैं। तो ये तो लोगों को बचाने का एक तरीका है, उनके फेवर में वकील आ जाएंगे और उनको बचा देते हैं वो। तिरुपति जो प्रसादम है उसमें सैंपल रिपोर्ट में क्या क्या मिला है हम अपने दर्शकों को बता दें। सोयाबीन मिला है, नारियल मिला है जो सही है, सनफ्लावर मिला है ये भी सही है, कॉटन सीड मिली है ये भी सही है, जैतून का तेल और अलसी तो दोनों चीजें भी मिली हैं। 6 चीजें तो ये मिली हैं जो पड़ती ही हैं। और जो नहीं मिलना चाहिए था वो है फिश ऑयल, लार्ड और बीफ टैलो। ये 3 चीजें भी जो है सैंपल में सामने निकल के आई हैं। अब बीफ टैलो क्या होता है? जानवरों की चर्बी को धीमी आंच पर पकाया जाता है, पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है जो घी के जैसा दिखता है, वह होता है बीफ टैलो, जिसे जो लड्डू के अंदर पाया गया। अब लार्ड क्या होता है? लार्ड जो है वह सुअर की चर्बी से बनाया जाता है, मतलब सुअर की चर्बी को ही लार्ड कहते हैं। ये भी चिकना होता है जिसे आसानी से मिलावट कर सकते हैं, मिला सकते हैं। मतलब दोनों चीजें सामने आ गई। अब इसमें वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर जो है केस हो जाता है, लेकिन अभी तक वो त्याग पत्र नहीं देते हैं और इस्तीफा नहीं देते हैं। तो इसको लेकर के कैसे आप देखते हैं कि क्या अगर नायडू के अंदर जरा भी शर्म थी तो पहले दिन ही इस्तीफा दे देना चाहिए था? जी मनोहर, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि जब चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर बने हैं, उसके 14 दिन बाद में, शायद 15 दिन के बाद में जो केस सामने आया है, और ये जो भी स्टॉक खरीदा गया था ये तो उससे पहले का है। तो चंद्रबाबू नायडू को तो ये वाली बात हो गई, जिस तरह JNK में हुआ था, गवर्नमेंट किसकी थी, ब्लेम किसको किया गया। तो चंद्रबाबू नायडू का इसमें कोई अपराध नहीं है, बल्कि चंद्रबाबू नायडू के सामने जब ये केस आया तो उसने तो इसको ओपन करा है। इससे पहले वाले जो वहां का मुख्यमंत्री था जगनमोहन रेड्डी, ये तो उसके करे हुए काम है, और ये चीज प्रूव है, ऑन रिकॉर्ड है कि उसने जो वहां की जब जगन सरकार के 500 रुपए किलो जो घी है वो 320 रुपए किलो में, वैसे तो 700-800 रुपए किलो घी है जो शुद्ध घी है, 1000 रुपए किलो तक है और इससे भी ऊपर है, लेकिन वही जो 1000 रुपए किलो वाला घी है वो 320 रुपए किलो सरकार ने खरीदा। मतलब जो बैठे हुए जो अन्य लोग थे वो तो चीज सामने आई होगी, तो उसके अंदर जो बैठे हुए लोग थे उनको नहीं लगा कि कहीं पर गलत हो रहा है। वो तो कहीं ना कहीं उनको तो मालूम था ना, वो तो इसकी शिकायत कर सकते थे ऊपर तक अगर चाहते, क्योंकि लोग तो सही गलत हर जगह मौजूद होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बताऊं आपको, इसके जो मुख्य पुजारी थे उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि ये घी गलत है, लेकिन उसको जब उस व्यक्ति ने वो मुद्दा उठाया तो उसको उसके पद से हटा दिया गया, उसको निष्कासित कर दिया गया वहां से, और बाकी लोगों ने जब मुद्दा उठाया तो उनकी बात को अनसुनी कर दिया गया था। ये वहां के जो मुख्य पुजारी है उनका खुद का स्टेटमेंट है। तो इसमें चंद्रबाबू नायडू को ब्लेम करना गलत है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने कुछ नहीं किया, बल्कि जो भी कुछ हुआ है ये पहली वाली जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने करा हुआ है। वो एग्रीमेंट किसने साइन किया था कैंसिल करके? उसको पहले नलिनी जो डेयरी थी, नंदिनी जो थी, उसका जो एग्रीमेंट था वो भी तो जगनमोहन रेड्डी ने कैंसिल किया था। तो गलती तो उनकी है ना, बल्कि चंद्रबाबू नायडू ने तो इस चीज को सामने लेके आया, चंद्रबाबू नायडू की सरकार। तो ये तो उनसे पूछा जाए कि एग्रीमेंट कैसे, और जो स्टॉक रखा हुआ था वो स्टॉक भी
ये चंद्रबाबू नायडू के टाइम का नहीं है, वो भी पहली वाली सरकार के समय का है। लेकिन जगन मोहन के खिलाफ एक जो FIR हुई है, मुकदमा जो दर्ज जो हुआ है, लगता है आपको कि जेल जाएंगे और जो कार्रवाई होनी चाहिए उस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री को जेल होगी? SIT की नहीं, जांच तो बिल्कुल जांच नहीं और होगी। गठित ये ऐसा बना दिया गया ये है, इससे लगता है कि दो चार लोग मुझे लगता है कि उनकी कुर्बानी दे दी जाएगी। जी इसमें मान्यवर मैं आपको एक चीज बताऊं कि आज तक किसी राजनेता को कभी भी जेल नहीं हुई। लालू प्रसाद बेशक उसके एक अपवाद हैं, लेकिन किसी को नहीं हुई। आप देखना इसके अंदर भी SIT गठित होगी, सब काम हो गया है, लेकिन कुछ नहीं होगा इसके अंदर, कुछ भी। साफ बच करके जगनमोहन रेड्डी साफ जाएगा, कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, सारे लोग फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कानून के अंदर में इतनी सारी झोल हैं कि आदमी कहीं से भी निकल जाता है। इतना बड़ा पुलिंदा है हमारे यहाँ कानूनों का कि उसमें से आदमी आराम से निकल जाता है, बड़े आराम से। अच्छे वकील हैं, कपिल सिब्बल जैसे, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग हैं, मोटी फीस लेते हैं और आदमी को बचा देते हैं। तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो इस टाइप के वकील हैं जो कि क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं या उनको शेल्टर देते हैं या उनको बचाते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे वकीलों को भी सजा मिलनी आवश्यक है, तभी ये देश सुधरेगा, अदरवाइज नहीं सुधरेगा। जी। क्योंकि लेकिन ये कैसे तय हो पाएगा, क्योंकि भारतीय जो संविधान है उसमें जिस तरह से छेद हैं और उन छेदों से ही सारा कुछ हो रहा है, उनसे जज भी बहुत सारे बच रहे हैं, वकील भी बच रहे हैं, उससे तो सभी बचते आ रहे हैं। तो उनमें जो कार्रवाई है, जो चीजें हैं, वो तो कोई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि सभी, इसीलिए तो अंग्रेजों का कानून बस उठा करके और वो पूरा जो है किताब के अंदर डाल दिया गया, उसके ऊपर भारतीय संविधान लिख दिया गया, बस इतना सा हुआ है। और इसमें कोई खास तो कुछ हुआ नहीं है। बहुत सारे देशों से चोरी कर ली गई है, और उसे चोरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? किसी देश ने हमारा संविधान इतना अच्छा है कि हमारे संविधान की एक भी लाइन आज तक किसी देश ने, हमारे बाद भी बहुत सारे देश आजाद हुए, हमारे बाद भी बहुत सारे संविधान बने, और किसी ने हमारे संविधान की कोई कॉपी ही नहीं की। इतना अच्छा संविधान है हमारा। आप सोचिए कि पूरी दुनिया में जो कहते हैं ना कि भारतीय संविधान बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल खूबसूरत है, कोई कहने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन इतना खूबसूरत है कि हमने जापान की चोरी की, हमने बहुत सारी जगहों की चोरी की, जो चोरी के इल्जाम लगते हैं भारत के ऊपर ही। भारत लूट के भले लोग ले जाएं, लेकिन चोरी का ये इल्जाम हमेशा भारत के ऊपर लगेगा, पूरी दुनिया पर नहीं लगेगा। तो जो कॉपीराइट है जो लोगों ने करवा रखा है, चोरी करने की जरूरत क्या थी? खुद की कुछ चीजें बनाते, खुद की कुछ चीजें तैयार करते, संविधानों का गहन विश्लेषण क्यों, क्या करने की जरूरत पड़ गई? और अगर जरूरत भी पड़ी तो दूसरे की चीजें उठाई क्यों? उनको क्यों उठाया कि नहीं हम उससे प्रभावित हो गए तो हमने चोरी कर ली? अब प्रभावित तो हर कोई किसी न किसी की चीज को देख करके हो ही जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम उससे कॉपी कर लें या उसे और बेहतर करने का प्रयास करते, उसमें कमी निकालते और उसको पढ़ा था और आपको लगता कि आप इससे और बेहतर कर सकते थे, करने की कोशिश करते। लेकिन अब फिर पलट के आते हैं कि हिंदू हिंदू जब हम बार बार हिंदू हिंदू कहते हैं कि हिंदू को कैसे जगाया जा सकता है? हजारों संगठन है इस देश में चल रहे हैं, हिंदूवादी संगठन है जो इस देश में चल रहे हैं। हिंदुओं को कैसे जागृत किया जा सकता है, कैसे जगाया जा सकता है? जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, कल ही अपने चैनल पर चला था, जो हमने चलाया हुआ था, दलित बेटी जिसके साथ बस में छेड़छाड़ होती है, शिकायत करती है, कोई कार्यवाही नहीं होती है, कार्यवाही नहीं होने के बाद में वह लड़की जो है आत्महत्या कर लेती है। तो कितना वीडियो चल गया था, सारी चीजें, वो लड़की आत्महत्या कर लेती है, मर जाती है। दूसरी तरफ जो है आप देखिए कि कोई हिंदू संगठन उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, दलित संगठन उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जो कहते हैं कि कोई जाति पाति और चीजें नहीं मनाई जानी चाहिए, वो संगठन भी उनके साथ खड़े नहीं हुए। तो अब उनकी शिकायतें थी, उनके दर्द और उनकी पीड़ा ये थी कि साहब हमको तो बोला जाता हम हिंदू हैं, लेकिन हमारे साथ कोई हिंदू संगठन नहीं खड़ा है। अब आप हमें बताइए हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? जो फिर हमें सहयोग करेगा हम तो उसी के साथ जाएंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या ये आज भी ऐसी चीजें नहीं है? और क्या इनमें सपोर्ट के लिए फिर हिंदू संगठनों को नहीं उतरना चाहिए? अगर हिंदू हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर तो जाति पात को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहते हैं, और जो चाहते हैं हम अपने धर्म में ही रहें, लेकिन हम पूरे मान सम्मान के साथ जिए और संगठन में हम छोटे भाई बतौर पूरी सेवा करें। जी मनोहर, देखिए ये वास्तव में दुर्भाग्य है हमारा कि हम आज भी जातिवाद के अंदर में बटे हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जितने भी धर्म परिवर्तन होते हैं, वो किसके होते हैं? हिंदुओं के होते हैं, लेकिन हिंदुओं में किन लोगों के होते हैं हमें वो भी देखना है। तो आज आवश्यकता ये है जी कि जितने भी हिंदू संगठन है, जितने भी हिंदू हैं, वो जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो 2-3 कारणों से होता है। पैसे की वजह से, घर की वजह से। तो हम सब
जितना भी हो सकता है उनकी इस तरह से मदद करें, पैसे से, नौकरी से, उनके लिए हम रोजगार पैदा करें, तब हम कहीं ना कहीं उनको बचा सकते हैं। और एक समस्या और भी है कि जब कोई आपत्ति आती है तब इनको हिंदूवादी संगठन याद आते हैं, हिंदूवादी लोग याद आते हैं। लेकिन जब पीस टाइम पर, जब नॉर्मल टाइम पर आवाज लगाई जाती है कि आइए आप संघ से जुड़िए या किसी भी हिंदू संगठन से आप जुड़िए, तब ये जुड़ना नहीं पसंद करते उसके साथ। तब ये सोचते हैं हम क्यों जुड़े, हमको क्या फायदा है। देखिए, अगर किसी संगठन से जुड़ने के लिए अगर आपको फायदा देखना है पहले, तब तो मुश्किल है। अब मुझे एक बात बताइए कि मुसलमान देश के अंदर में कितनी बड़ी जनसंख्या है उनकी, और वो सारे के सारे एक मस्जिद से या उनके जो एरिया के मस्जिद होती है वो उनसे जुड़े हुए होते हैं। वो क्यों जुड़ते हैं, उनको क्या फायदा है? उनको फायदा ये है कि समय जब आएगा, जब भी वक्त पड़ेगा, तो ये मस्जिद या इसके इमाम या मौलवी हमारे साथ खड़े हुए रहेंगे, इसलिए वो जुड़ते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन ये है आपके चैनल के माध्यम से कि सभी व्यक्ति चाहे तो वो विश्व हिंदू स्वयं सेवक संघ के साथ जुड़ें या विश्व हिंदू स्वयं सेवक संघ की और भी सब कैटेगरीज हैं, आप उनके साथ जुड़ें या किसी और हिंदूवादी संगठन के साथ जुड़ें, लेकिन जुड़ करके अवश्य रहिए किसी न किसी के साथ। जो अकेले रहोगे तो कोई भी तोड़ देगा। झाड़ू होती है, झाड़ू बंधी हुई होती है तो मजबूत होती है, कोई नहीं तोड़ पाता, लेकिन उसकी एक एक सीख अगर अलग होगी तो उसको कोई भी तोड़ देगा। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि किसी ना किसी संघ से अवश्य जुड़िए आप, तभी हमारा इसमें बचाव है। अगर हम अलग अलग रहेंगे तो कोई भी आकर के हमको बांटेगा ही बांटेगा, ये निश्चित है बिल्कुल। और हिंदू हिंदू जो वामपंथ की रास्ता अपना लेता है, बहुत सारे हमने ब्राह्मण देखे हैं जो वामपंथ की राह पर हैं, जैसे थोड़े से ज्यादा क्या पढ़ लिए कि वो वामपंथी बन जाते हैं, कोई शक नहीं। अशोक पांडे जैसे भी उसमें शामिल हैं। अशोक पांडे के अलावा तमाम ऐसे भरे पड़े हैं, पूरी फेहरिस्त है एक तरह से, जिन्होंने कहा कि नहीं कुरान तो साहब बहुत बढ़िया है, लेकिन गीता बहुत बेकार है। रामायण के तो कोई सबूत मिले ही नहीं है, कुरान के तो ऐसे सबूत उनसे मिलते हैं जैसे वो तो उनके घर में जो है पैदा हुई हो, और जो आसमान से उतरी थी वो उन्हीं के पास जो है उन्हीं के हाथों में उतरी थी, इस तरह से उसका वर्णन करते हैं। मैं समझना चाहता हूँ कि इतने पढ़ने लिखने के बावजूद ब्राह्मणों में क्या है कि ये ब्राह्मण खुद ही वामपंथी बन जाते हैं, ये खुद ही पूरे समाज को तोड़ रहे हैं। मुसलमानों से ज्यादा तो ब्राह्मण ही पूरे समाज को, हिंदुत्व को जो है बरगला रहा है, वही गलत साबित करने पर तुला हुआ है। अभी एक और ब्राह्मण आए जो साइंटिस्ट हैं, अपने आप को कहते हैं, उनका नाम जो है मैं नहीं लूंगा, लेकिन आप डालेंगे तो उनके आजकल बहुत ज्यादा बयानबाजी आ रही है। वो अपने आप को इतिहासकार लिखते हैं और कहते हैं कि इनका तो कोई इतिहास ही नहीं है सनातन का, जबकि पूरी दुनिया कहती है कि सबसे प्राचीन सनातन ही है, सनातन का अर्थ ही प्राचीन है, और तुम क्या कह रहे हो। और वो खड़े होकर के शान से कहते हैं कि नहीं, हम तो अल्लाह अकबर कहेंगे। तो ऐसे ब्राह्मणों को क्या कहोगे, और ऐसे ब्राह्मणों को क्या बहिष्कार करने के लिए एक शंकराचार्य ने क्या कुछ नए नियम नहीं बना लेने चाहिए, या फिर कुछ संगठन भी तो ऐसे नियम बना सकते हैं जो कम से कम बहिष्कार करने के लिए। अभी देखिए, भारत के अंदर जो है इस्लाम का वैसे तो मुख्य केंद्र क्या माना जाता है, काबा, और वही इस्लामिक सेंटर भी है। लेकिन जब भारत के किसी मुसलमान ने अगर कुछ गलत कोई करता है तो उसको निष्कासित करने के लिए, धर्म से ऐलान करने के लिए यहाँ के संगठन करते हैं। तो क्या कोई संगठन ऐसा नहीं हो सकता है जो सीधा सा कहे कि नहीं, आप ब्राह्मण सरनेम हटाइए, फिर आप जितनी बकवास और गालियां देनी है दीजिए, आप अपने नाम के आगे कुछ भी लगाइए, नहीं लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किसी भी सरनेम को, ब्राह्मण सरनेम को नहीं लगाएंगे अगर आप ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो क्या ऐसे कोई संगठन नहीं आ जाने चाहिए, क्योंकि उससे ब्राह्मण बार बार बदनाम होता है। अशोक के नाम के आगे पांडे लगा है, पांडे भगवानों में यकीन नहीं करता है, लेकिन पांडे में बड़ा यकीन करता है। पांडे में पता नहीं क्या रसमलाई भरी बैठी है कि नाम तो लगाना चाहता है, सरनेम तो लगाएगा क्योंकि पांडे है, लेकिन भगवान को नहीं मानेगा क्योंकि पैसा उसको वामपंथी दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप जी? मनोहर, पहले तो जो ये आपने सेकुलर की बात करी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब बंटवारा हुआ था इनसे तो यहाँ से मंडल नाम का व्यक्ति था जो पाकिस्तान गया और वहाँ का वो लॉ मिनिस्टर बना था, क्योंकि वो सेकुलर था अपने आप में। वो कहता था कि मैं सेकुलर हूँ, मेरे लिए सारे धर्म बराबर है। और जब वो वहाँ रहा तो कुछ शायद 2 साल के बाद में उसको लात मार के वहां से भगा दिया गया था, और वो आकर के बंगाल के एक गांव में चुपचाप मुंह छिपा करके रहा और वो वहीं पर मर गया। तो ये होता है सेकुलरों का हाल लास्ट में आकर के। और जो इस टाइप के ब्राह्मण हैं जो इस धर्म को ही तो वो नहीं मानते या कहते हैं कि सनातन धर्म की कुछ वो नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके खून में कहीं ना कहीं कमी है, उनका खून अपवित्र हो चुका है, चाहे उनके पिता के द्वारा चाहे उनकी माँ के द्वारा। वो ब्राह्मण सिर्फ नाम के लिए है, उनका हुक्का पानी बंद करके इनको हमको समाज से बाहर करने की आवश्यकता है। और जो हमारे शंकराचार्य हैं
ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने आए और ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, क्योंकि जब शंकराचार्य आकर के बोलेंगे तो निश्चित शंकराचार्य आए नहीं आए, मैं एक बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर जब शंकराचार्य की बात मराठों ने नहीं मानी थी, तो पेशवाओं ने पूरे के पूरे महार, जो एक बड़ी लड़ाकू कौम थी, महाराष्ट्र के अंदर सबको बाहर निकाल के फेंक दिया था। और आज भी हरियाणा के अंदर मनुस्मृति के ही अनुसार, हम तो मनुस्मृति कहते हैं भाई, जब इस देश में सरिया और कुरान चलेगा, दिन में 5 वक्त गला फाड़ के चिल्लाया जाएगा, और हिंदुओं के खिलाफ जो है साजिश अगर होगी, तो फिर क्यों नहीं कर दिया जाए। खाप पंचायतें चल रही हैं, ताल ठोक के कहती हैं और दम खोल के जो है वो लड़ते हैं और कहते हैं इसको बहिष्कृत कर दिया जाए। ब्राह्मण हो, राजपूत हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, गांव में रहने वाले व्यक्ति को अगर सरपंचों ने, खाप पंचायतों ने बहिष्कृत कर दिया तो बहिष्कृत कर दिया। हुक्का पानी बंद, न कोई उसको रिश्तेदार पूछेगा, न गांव घर में कोई पूछेगा, न उसको कोई दवाई देने जाएगा, न कोई खाना देने जाएगा, न कोई पानी पिलाएगा अपने घर का। तो इस तरह से बहिष्कृत किया जाता है और आज भी जारी है हरियाणा के अंदर। तो ये पूरे देश में कैसे अलग हो गया। जरूरी है कि इसको कम से कम बाकी जातियों पर न कर पाओ, बाकी धर्मों पर न कर पाओ, कम से कम अपनी जाति के तो लोगों को करने का एक बीड़ा उठाया जाना चाहिए। जी बिल्कुल आप ठीक कहें, ये होना चाहिए और अवश्य होना चाहिए। और मैं खुलेआम इसका सपोर्ट करता हूँ कि अगर कोई भी हिंदू धर्म को या कोई भी ब्राह्मण अगर हिंदू धर्म को गलत बताता है तो उसका तुरंत ही हुक्का पानी बंद करके उसको समाज से बहिष्कृत किया जाए हमेशा। लेकिन अब एक बात और इसमें आती है कि जो पूरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इन लोगों को ही सपोर्ट करती है। जी कोई भी देखिए, समाजवादी पार्टी के लीजिए, उसमें मौर्य जी थे, मौर्य जी ने सरेआम रामायण के पेज फाड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मुंह नहीं खोला। कांग्रेस के अंदर भी वही हो रहा है। जितनी भी है जितने राजनीतिक दल उसके अंदर ऐसे लोगों की जगह है। तो कहीं ना कहीं हमें इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को ठीक करना है और इस टाइप की खाप पंचायतें हमको बनानी चाहिए कि जो भी धर्म के विरुद्ध या किसी जाति के विरुद्ध अगर ऐसा बोलता है कि ये इसका अस्तित्व ही नहीं है, उसके ऊपर में हमें अवश्य कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए। अच्छा, अभी शंकराचार्य जो है गए थे साउथ में, वहां उनको उतरने नहीं दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में उनको एक तरह से भगा दिया गया, भाग यहाँ से। तो मैं तो यही शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उतर नहीं पाए और तुरंत फिर चढ़ा दिया गया और भगा दिया गया इनको। कहा गया कि आप पहले उत्तर प्रदेश तो संभालिए, हम तो गाय खाएंगे, हमारी तो परंपरा है, आप हमें रोकने आए हो, पहले उत्तर प्रदेश में जाइए, बीफ का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है वहाँ। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उत्तर प्रदेश पहले रोक लीजिए महाराज जी, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आइए। कितना सही आपको लगता है कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने सही किया है कि नहीं? आप जहाँ बैठे हो और जहां से आप ये चीजें कर रहे हो, पहले वहां तो आप करिए, फिर आप हमें दखलंदाजी और आप यहाँ ज्ञान आप दीजिए आकर के। वहाँ किताब जलती रही और आपने किसी पर कुछ नहीं किया, एक आंदोलन तक नहीं किया, एक प्रदर्शन तक नहीं किया, आप आमरण अनशन तक पर नहीं बैठे, और आप हमें ज्ञान देने चले आए अरुणाचल प्रदेश में। आप कहते हैं कि नहीं जी, आप हम तो गौ माता को बचाएंगे। कैसे गौ माता बचेगी? उत्तर प्रदेश में जब इतना चल रहा है, लगातार कट रही है गाय हर रोज, वहां तो आप किसी भी फैक्ट्री के आगे नहीं जो है जाते हैं। क्या फैक्ट्रियां पता नहीं है शंकराचार्य को या शंकराचार्य के लोगों को? तो शंकराचार्य तो कभी नहीं बैठते हैं जाकर के कि इस फैक्ट्री को बंद करिए, नहीं तो जब तक बंद नहीं करोगे इसके आगे प्रदर्शन जारी रहेगा। क्योंकि कोई पाताल लोक में तो फैक्ट्रियां लगी नहीं, लगी तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही हैं, और उनका पता तो सभी को पता है। तो ऐसे संगठन जो अपने आप को बहुत बड़ा धर्म गुरु, मतलब मैं तो कहूंगा कि वो हैं, लेकिन अब अपने आप को वो घोषित भगवान भी करने लग गए हैं। तो भगवान बनने से काम होगा, भगवान वाले काम करने से होगा। मनोहर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये नॉर्थ ईस्ट ने बड़ा अच्छा आईना दिखाया है इनको, क्योंकि कहावत है कि कुत्ता जहां बैठता है वो पूंछ हिला करके बैठता है, एरिया को साफ करके बैठता है। आप शंकराचार्य हैं, आप हिंदुओं के मार्गदर्शक हैं। आप जहां पर बैठे हैं, जहां पर आप रहते हैं, उसी प्रदेश के अंदर में ये कार्य हो रहा है। ये शंकराचार्य, जो अगर मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाह रहा मैं, लेकिन सबसे जरूरी है शंकराचार्य जो आज वहां पर गए हैं करने के लिए, कभी उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे क्यों नहीं बैठे? ये इसलिए क्योंकि उनको वहां जाकर के अपनी छवि चमकानी थी। जबकि होना ये चाहिए कि किसी भी शंकराचार्य को कहीं पर भी वो कार्य होता हो, सबसे पहले अपने क्षेत्र के अंदर जहां पर वो बैठे हैं पहले उसको रोकें, उसको साफ करें। वो वहां तो करते नहीं, बल्कि वहां जाकर के वो अपनी आवाज उठा रहे। किस लिए? पहले यहाँ का देखिए, जिस वक्त केशव प्रसाद मौर्य ने रामायण जलाई थी, कौन से शंकराचार्य के मुंह से एक शब्द भी निकला था? स्वामी प्रसाद मौर्य ने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और यहाँ पर इतनी गायें कटती हैं, किसी भी शंकराचार्य ने आज तक कोई आंदोलन किया, कुछ आह्वान किया? कभी नहीं किया। सिर्फ इन लोगों को अपनी छवि चमकानी, ये धार्मिक गुरु कम है और ये राजनीतिक परिवेश में प्रवेश कर चुके हैं। तो अच्छा, सनातन रक्षक दल ने
सनातन रक्षक दल ने अभी मूर्तियां हटाई हैं, 18 मूर्तियां हटाई हैं, 50 मंदिर और साफ करने हैं। बोले गंदगी बाहर होनी चाहिए, क्या गंदगी है, उन्होंने ही कहा है। लेकिन सरस्वती स्वरूपानंद महाराज जी जो 2008 में, आज से 9 वर्ष 10 वर्ष पूर्व जो है, जिन्होंने बोला था कि ये साईं जो है वो साईं नहीं है, ये तो बहुरूपिया है, तो इनको जो है मंदिरों में नहीं रखना है, क्योंकि ये वेदों में, शास्त्रों में और हमारे किसी भी पुस्तक में साईं का कोई जिक्र नहीं है। और इनको भगवान आप मानिए, अपने घर में पूजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, हमारे मंदिरों में नहीं रहेंगे। आज वही सनातन रक्षक दल ने 10 साल बाद अपने गुरु का आदेश करते हुए, क्योंकि धर्मगुरु हैं भाई हमारे शंकराचार्य, उनका आदेश होता है, उसका पालन करवाने के लिए बनारस में पीठ कस ली है। तो बहुत सारे जो हिंदू जो साईं को मानते हैं, उन्होंने शिकायत की, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कोई शंकराचार्य नहीं उतरा है शंकराचार्य के ही बयान के समर्थन में कि भाई हमारे हिंदू मंदिरों में नहीं होगा, खाली करो। 24 घंटे का समय देते हैं, 24 घंटे के अंदर साईं की मूर्ति हमारे मंदिरों में नहीं रहेगी। आप अलग से अपने मंदिर बनाइए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप हमारे मंदिरों में हमारे गणेश भगवान के साथ में, हमारे शिव जी के साथ में आप नहीं बिठा सकते हो। तो कोई शंकराचार्य आज क्यों नहीं उतरा? तो ये जो साउथ में चमकाने के लिए चले गए, जैसा आप बता रहे हो, यहाँ क्यों नहीं चमका पा रहे हैं? ये तो इनसे बड़ा नजदीक है, कहीं दूर भी नहीं है। और बनारस के अंदर, काशी के अंदर आप वहां जाकर के तो आप कह सकते थे कि इनमें ठीक किया है, और किसी को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। और गिरफ्तारी अगर होती तो शंकराचार्य खुद को देनी चाहिए थी, पूरा देश कम से कम सुलगता, पता तो चलता है कि हमारे धर्मगुरु कितने अच्छे हैं। एक धर्मगुरु जो पहले बोल गया है और उसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं आज के शंकराचार्य जी। अगले मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो धर्मगुरु हैं, ये सिर्फ वो कार्य करते हैं जिनमें इनको अपना फायदा हो। ये कभी भी हिंदुओं के सपोर्ट में खड़े होते मैंने नहीं देखा है, कोई भी। कितने केस यहाँ पर हो चुके हैं। और जहां तक साईं की बात है, लोगों को नहीं पता कि साईं का इतिहास क्या है। हमारी महारानी लक्ष्मीबाई थी, ये साईं से जुड़ा हुआ संदर्भ है। लक्ष्मीबाई इस तरह से नहीं मरी थी, उनको मरवाया था साईं के बाप ने। ये अफगानिस्तान से है, अफगानी पिंडारी मुसलमान है ये। और वहां पर ये सबसे ज्यादा क्लोज था महारानी लक्ष्मीबाई के, और अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ रही थी। रानी लक्ष्मीबाई उनके हाथ नहीं आ रही थी, इसके बाप ने जासूसी करके और रानी लक्ष्मीबाई को मरवाया था। और इसका बाप क्या करता था, भीख चोरी डकैती करता था इंडिया में आकर के, फिर वापस वहां चला जाता था। इसने ही अपने बेटे को ट्रेंड किया है। मुझे एक बात बताइए, कौन सा हिंदू धर्म का साधु संत ऐसा है जो मीट मछली खाता है? कौन सा ऐसा है कि जो मस्जिद के अंदर रहता है? कोई भी एक उदाहरण बता दीजिए। तो साईं तो ठेठ मुसलमान है, उसको तो भगवान ईश्वर का दर्जा किस तरह से दें? किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि साईं एक अवतार है? कहीं पर लिखा हो तो बताइए। एक वो फिल्म आई थी जिसके अंदर इसका गाना था साईं का, उससे पहले साईं को लोग कितना जानते थे? हार्डली कोई जानता था। लेकिन एक छलावे के जरिए, एक धोखे में करके सभी हिंदुओं को हर मंदिर में इसकी मूर्ति लगवा दी गई है। एक भी इसका कार्य बताइए कि जो इसने हिंदुओं के प्रति किया हो। उस टाइम कितनी महामारी आई थी, साईं ने कौन सा काम किया था? क्या किसी धर्म का, हिंदू धर्म के लिए वो आगे आया? कभी नहीं आया, आगे आया। और दूसरा, ये तो कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सिद्ध हो गया है कि साईं एक मुस्लिम है, साईं कोई हिंदू नहीं था। ये तो सिद्ध हो चुकी है चीजें। और ये बेवकूफी अब हम लोगों की कि हम इसकी पूजा करते हैं। किस कारण हम इसकी पूजा करें? हमारे यहाँ पर कितने सारे देवी देवता हैं, आप किसी को भी मानिए, लेकिन कम से कम ऐसे अंधविश्वासी लोगों से हमें दूर रहिए। जिसने जीवन भर मांस खाया, मीट मछली खाया, उसने, उसकी आप पूजा कर रहे हैं। ताज्जुब होता है मुझे तो इसको ऊपर। साईं के तो बाप ने हमारी महारानी लक्ष्मीबाई को निगल लिया था, हमको ये नहीं भूलना चाहिए जी। आखिर ये इतिहास क्यों नहीं आता है? अब बहुत सारे लोग जो है पहुंच जाते हैं दरगाहों पर, और उन दरगाहों का इतिहास भी सभी को पता है कि उन्होंने जो है क्या क्या कुकृत्य किए। हिंदू आखिर क्यों अपना इतिहास पढ़ना नहीं चाहता, या उसको पढ़ाया ही नहीं जाता? इतिहास है ही नहीं कहीं पर। एक से लेकर के वो जब तक अपना BA BCom सारी पढ़ाई खत्म कर लेता है, इतिहास से वो रूबरू ही नहीं हो पाता है। इतिहास कभी जान ही नहीं पाता इतिहास क्या है। इतिहास में तो अकबर, बाबर और महाराणा प्रताप बस 2 चीजें हैं, और उसके अलावा और थोड़ा बहुत कुछ जी। उसका मैं बताता हूँ मान्यवर आपको। जब ये देश आजाद हुआ था तो आपके शिक्षा मंत्री कौन थे? उसके बाद कौन था? उसके बाद कौन? लगातार शायद 3 बार एक मुस्लिम अफगानी आपका शिक्षा मंत्री रहा था, जिसने स्कूल की कभी शक्ल नहीं देखी। वो व्यक्ति सिर्फ मदरसे में पढ़ा हुआ था। और उस वक्त का प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी खुद कहते हैं कि आई एम हिंदू। तो इतिहास को तो वहां पर छिपा दिया गया आपके। और दूसरा, आजादी के बाद से अभी तक आपको और हमको सिर्फ ये बताया गया कि मुगल महान है।
मुगल महान हैं। हिंदूवादी किसी भी नेता रहे हैं या जो भी रहे हैं धार्मिक लोग, उनके बारे में हमको पता ही नहीं कि आज तक। आज भी आप दिल्ली के अंदर जाके देखिए, लगता है कि हम किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर हैं। कोई शाहजहां रोड, कोई अकबर रोड, कोई सा रोड, कोई सा रोड। तो ये तो जो इस देश की सरकार है, उन्होंने हमारा इतिहास ही छिपा दिया, हमको पढ़ने नहीं दिया गया। और आज जब ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार सही इतिहास को बता रही है, तो ये लोग कह रहे हैं कि ये सरकार सेकुलर नहीं है, ये सरकार हमारे इतिहास को बदल रही है। भाई बदल नहीं रही है सरकार, बल्कि ये सरकार तो जो असली इतिहास है उसको सामने लेकर के आ रही है। तो हमसे तो हमारा इतिहास ही छिपा दिया गया है पूरा का पूरा। और आज भी लोग ऐसे हैं कि जो मुसलमानों के जो ये बाबर वगैरह के मजार है, उन पर जाकर के सजदा करते हैं, जिसमें एक अभी आपका लेटेस्ट जाट का राकेश टिकैत, जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानता है, वो वहां पर जाकर सजदा करता है। तो मुझे नहीं लगता कि जितने भी हिंदूवादी लोग हैं, सरकारें हैं, ये जितने मतलब विपक्षी सरकारें हैं, ये कोई भी असली इतिहास हमको बताना चाहते हैं। आवश्यकता है कि हमें सिखों और जैनों को अगर हम छोड़ दें, सिख और जैन धर्म को अगर हम छोड़ दें, तो कोई भगवान राम का नाम नहीं लेता, भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेता, क्योंकि गुरबाणी में भगवान राम और कृष्ण का बहुत बार जिक्र हुआ है और उनके ऊपर बहुत कुछ है। भक्त प्रहलाद का जिक्र है, पूरी की पूरी सनातन संस्कृति का जिक्र जो है तो उसमें गुरुवाणी में दिया हुआ है, किया जाता है। जैन धर्म के बहुत सारे गुरु जो है लगातार भगवानों को हमारे जो है वो करते हैं, क्योंकि जैन अलग नहीं है हिंदू से और ना तो सिख अलग है हिंदू से। अब वही सवाल फिर उठता है कि आखिर बाकी के लोग जो रघुपति राघव राजा राम की वकालत तो करते हैं कि देखिए गांधी बापू जो है बहुत बढ़िया संदेश दे गए हैं, दिन में 5 वक्त की आप नमाज पढ़ते हैं, पूरा दिन खाली रहते हैं, तो बाकी समय में आप जो है उस पर रघुपति राघव राजा राम बजाइए ना, भाईचारा बढ़ेगा। क्यों नहीं आप बजाते हैं? ये केवल हिंदुओं ने ठेका ले रखा है क्या रघुपति राघव राजा राम बजाएंगे? भाई क्यों बजाएंगे? क्यों चलेगा मंदिरों में? आप भी अपनी मस्जिदों में बजाइए। क्यों? और राम का नाम निकल जाएगा तो मस्जिद जो है अपवित्र हो जाएगी आपकी। वो भी राम की धरती पर ही राम का नाम लेने से कोई चीज अपवित्र कैसे हो सकती है, खराब कैसे हो सकती है? जी। अरे ये तो हमारा दुर्भाग्य है। देखिए, अच्छा, साथ में एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो इस्लाम में कहते हैं कि हम तो देखिए बुत परस्ती को मानते नहीं है, ये खराब चीज है, हिंदुओं से नफरत करिए, उससे आपका धर्म बढ़ेगा, तभी आप अच्छे और सच्चे मुसलमान है। ठीक है, आप मुसलमान हिंदुओं से नफरत कर लीजिए, मारने की बात कर लीजिए, लेकिन कम से कम अपने धर्म पर तो रहिए। टीवी चलाना, मोबाइल चलाना, ये क्या है? ये तो हराम है। मतलब वो मुसलमान नहीं रहेगा, वो तो जहन्नुम की आग में जलेगा। उसके बाद में आप देखिए कि जिन मुसलमानों का बैंक में अकाउंट है, खाता है, उनको जो ब्याज आएगा, 1 रुपए का भी अगर ब्याज आ गया उसके जीवन काल में, तो आप सोचिए वो व्यक्ति तो जहन्नुम की आग में जलेगा। वो मुसलमान कहाँ रहा? भारत के अंदर तो कोई मुसलमान है ही नहीं, भारत ही क्यों, पूरी दुनिया में देख लिया जाए। अगर उसी किताब के हिसाब से ही अगर देखा जाए, तो क्या लगता है आपको कि ये पूरी तरह से चल पा रहे हैं? न इधर के हैं ना उधर के हैं, बीच में लटका लटका के लटके होंगे। यहाँ भी जो है ये उपद्रव डालते हैं, ऊपर जाकर के भी ये उपद्रव जो है कर रहे हैं। हर जगह जहां आप देखो इनकी मानसिकता बदलती ही नहीं है। पढ़ लिख के इंजीनियर भी बन जाए तो ओसामा बिन लादेन बन जाते हैं, पढ़ लिख के अगर प्रोफेसर बन जाए तो अफजल गुरु बन जाते हैं। ये पढ़ लिख के क्या करते हैं? इनको जो पढ़ने लिखने से मतलब ही क्या है, जब इनको बनना वही है। जी मानो पहली बात तो इनके अंदर पढ़ना लिखना ही बहुत कम है, और दूसरी बात, जब तक ये इस धारा पर चलते रहेंगे कि जो किताब में लिखा हमको वही फॉलो करना है, तब तो यही इनका हाल रहेगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो मोहम्मद साहब हैं, उनके जो वंशज आज हैं, जो आज उनके वंशज हैं, उनको आप देखिए, ना कोई बुर्का पहनता, ना कोई घुटने से ऊंचा पजामा पहनता है, ना ही कोई और उसके हिसाब से चलता है जो किताब में लिखा हुआ है। वो आज मॉडर्न जमाने, देखिए वो जो मोहम्मद साहब ने उस टाइम बात कही थी, वो उस दौर के हिसाब से थी। तो हमको टाइम के अनुसार बदलना भी चाहिए। उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि आप समय के अनुसार बदलिए मत, उन्होंने कहा कि आप बदलिए जो भी आवश्यकता है। अगर नहीं बदलना है आपको, तो काफिरों के द्वारा जितनी भी चीजें बनाई गई हैं, चाहे वो दवाई है, चाहे वो पानी है, चाहे वो जो भी चीजें हैं, आप किसी को भी मत यूज कीजिए, सबका बहिष्कार कीजिए। देखें आप 2 कदम भी चल जाएं, लेकिन नहीं, चीजें सारी काफिरों की लेनी है और गालियां भी काफिरों को देनी है, मारना भी काफिरों को है। अरे भैया, अगर आप इतने ही अच्छे हो तो आप खुद चीजों को याद करो। आपने अगर पूरी दुनिया में एक सुई भी पैदा की हो तो बता दीजिए। सब चीज तो आप दूसरों को लेकर आप अपना काम चला रहे हो, और ऊपर से कह रहे हो कि हम तो काफिरों के खिलाफ हैं। ऐसा क्यों? इनके धर्म में जो साइंटिस्ट पैदा होते हैं वो तो इनको मार डालते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये जीता जागता उदाहरण है। और पाकिस्तान ही क्यों, सऊदी अरब में तो बहुत सारे लोग जिन्होंने जो वैज्ञानिकता की ओर बढ़े और जिनके अंदर शायद गॉड गिफ्ट था, एक तरह से हम कह सकते हैं,
बहुत कुछ कर सकते थे, बना सकते थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें अधूरी पड़ी हुई हैं बनी, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, उनको मार दिया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो कहा जाता है कि वो तो हमारे धर्म के हैं, अरे वास्तव में इनके धर्म में अगर होते तो क्या बना पाते कुछ? मिसाइल छोड़िए, एक पटाखा तक क्या बना पाते क्या? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी लेकर के अगर हम देखें, अगर यही शख्सियत भारत की बजाय अगर किसी अन्य देश में, इस्लामिक स्टेट में अगर पैदा हुई होती, इतनी महान हस्ती, तो क्या उसको जो है किताब के अनुसार अगर हम देखें तो क्या वो किताब पढ़ने देती है, जब उन्होंने बाकी वैज्ञानिकों को नहीं पढ़ने दिया? अगर अब एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति भी थे आदरणीय, अगर वो यहाँ के बजाय कहीं होते तो उनको मुद्दत पहले ही मार दिया गया होता, मुद्दत पहले मार दिया होता। क्यों? क्योंकि ये लोग जिस लीग पर चल रहे हैं उसके बाहर ही नहीं आते। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो आज का इस्लाम है वो अल्लाह का इस्लाम नहीं है, वो मुल्ला का इस्लाम है। क्योंकि जितने भी मुल्ले और मौलवी हैं उन्होंने कुरान को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने पेश किया है। मैं अपने इस खित्ते की बात करता हूँ, भारत की बात करता हूँ। भारत में कितने लोग हैं जिनको अरबी आती है, क्योंकि कुरान जो है वो अरबी में लिखी हुई है। बहुत कम लोगों को आती है, जिनको आती है वो या तो मुल्ला है या मौलवी है। उन्होंने अपने हिसाब से इन चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा लोगों को बताया है। जिसमें फ़ायदा है बोले ये तो मोहम्मद साहब ने या अल्लाह ने कहा है, जिसमें फ़ायदा नहीं है बोला नहीं ये काम नहीं करना। अब एक बात बताइए, कुरान में एक फतवा आया था देवबंद से कि बेड के ऊपर सोना हराम है। कैसा हराम है भाई? कहाँ पे सोओगे? जो रस्सी वाली खाटें हैं आप उनको बना के सोइए ना फिर उसके ऊपर में। जिस माइक के ऊपर में अजान लगाते हैं वो भी तो काफिरों ने बनाई है, उसको क्यों यूज करते हैं आप? जो लाइट है, जो आपकी मस्जिद में लाइट जल रही है वो भी तो काफिरों ने बनाई है, आप उसको यूज मत कीजिए। जिन बसों में जिन कारों में आप सफर करते हैं वो भी काफिरों ने बनाया है, आप मत कीजिए उनका यूज। आप वही घोड़े या ऊंटों पर चलिए। लेकिन ये भी तो काफिर हैं, और काफिर हैं तो फिर अब इनको हिंदू ही क्यों नहीं मान लिया जाता है? क्योंकि इनके पूर्वज हिंदू थे। दूसरी बात मैं ये कहना ऑलरेडी मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जितने भी मुसलमान हैं इस देश के अंदर, मैं अपने भारत देश की बात कर रहा हूँ केवल, उनकी 10-20 पीढ़ियां पहले का भी इतिहास देखिए, कौन थे वो लोग? वो सारे हिंदू हैं। इस देश का हर मुसलमान हिंदू है, हमारा हर मुसलमान। इसलिए इनको ये खुद काफिर हैं, ये तो खुद काफिर हैं, काफिर दूसरा नहीं। क्योंकि ये तो किसी भी तरह से तलवार के डर से या किसी बाहुबल के डर से जो भी रहा है, ये खुद कन्वर्टेड है सारे के सारे। एक भी मुसलमान मुझे ऐसा बता दीजिए जो सऊदी अरब से आया है, कोई भी मुसलमान, शायद 2 परिवार हैं यहाँ पर देश के अंदर में जो कि शायद सऊदी अरब से हैं, बाकी सारे के सारे यहाँ के कन्वर्टेड हैं। मैं तो सभी को ये निवेदन करना चाहूंगा जितने मुसलमान हैं कि भाई उस वक्त में हो सकता है पैसे की तंगी की वजह से, शारीरिक शक्ति की वजह से, किसी भी कारण से आप लोग मुसलमान बन गए, कोई बात नहीं। आपने अपनी पूजा पद्धति बदल दी, कोई बात नहीं, लेकिन अपने पूर्वजों को मत बदलिए, अपनी संस्कृति को मत बदलिए। आप देखिए जो इंडोनेशिया है, ये विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है, वो सारे के सारे इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति नहीं बदली। वहां पर आज भी रामायण है, आज भी सुबह वहां पर रामायण रेडियो पर उनके रामायण का पाठ होता है। आज भी उन लोगों के जो चिन्ह है, जो प्रतीक हैं, वो सारे हिंदू वाले हैं, सनातन वाले हैं। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आप अपनी पूजा पद्धति कुछ भी रखिए, लेकिन अपनी संस्कृति को मत भूलिए। और हो सकता है तो आप वापस अपने घर में आ जाइए, आपका हम हाथ खोलकर, दिल खोलकर स्वागत कर दें। आप सारे वापस आइए और फिर से जहां से आप चले थे वहां पर आ जाइए, अपने घर वापस लौटिए। हम सब आपके साथ में खड़े हुए हैं। हिंदू अपने घरों में अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए प्रेरित क्यों नहीं करते, जबकि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे हों या कुछ भी हो। ईसाई भी अपने धर्म से रूबरू करवाता है अपने बच्चों को। हिंदू क्यों जागृत नहीं होता? क्या संस्थानों के द्वारा, क्या संगठनों के द्वारा ये आयोजन नहीं करवाए जाने चाहिए कि देखिए आपका अगर बच्चा हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, प्रोत्साहित करने के लिए उनको पैसे भी दे जाएं, उनको फूल माला भी पहनाई जाए। ऐसे बच्चे जिस क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए विश्व हिंदू परिषद है, विश्व हिंदू स्वयं सेवक संघ, अगर कहीं पर वहाँ प्रोग्राम कोई करता है तो एक ऐलान और करवा दीजिए कि जो बच्चे हनुमान चालीसा कंठस्थ सुनाएंगे हमें पूरी तरह से, उन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा, उन बच्चों को और आगे बढ़ाया जाएगा। आगे आकर के अगर आप हमें गीता के श्लोक सुनाते हैं और कंठस्थ अगर गीता है तो हम और पुरस्कृत करेंगे। क्या ऐसे संगठन हिंदुत्व को कब बढ़ावा देंगे? हिंदुओं को तो चलिए बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हिंदुत्व की भावना कैसे अंदर भरेंगे? क्या हिंदुत्व चिल्लाने से आएगा? हिंदुत्व समझने से आएगा, उनको सुनने से आएगा। उसका एग्जाम कब लिया जाएगा कि नहीं कोई व्यक्ति बोले कि मैं तो बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी व्यक्ति हूँ, हिंदू धर्म के होने भर से क्या हिंदुत्ववादी हो जाएगा अगर उसको कुछ आता ही नहीं है? तो ये चीजें अगर होंगी जेहन में, ये चीज होगी तभी तो उससे लगाव होगा।
हनुमान चालीसा अगर किसी को आएगी तो हनुमान जी की मूर्ति देख करके जाहिर सी बात है गुनगुनाने लगेगा। अगर आती ही नहीं होगी तो क्या गुनगुनाएगा? मैं आपसे समझना चाहता हूं कि हिंदुत्व कब भरा जाएगा लोगों के अंदर, हिंदुत्व पर कब बात होगी? हिंदू की तो बात करके बहुत देख लिया और बहुत सालों से हिंदू एक आया और बस चला गया, निपट गया, हिंदू हिंदू चिल्लाता रहा। हिंदुत्व भरा होगा तो बहुत सारी चीजें होंगी, पूरा परिवार हिंदुत्ववादी होगा, जरूरत पड़ेगी तो बच्चे भी हथियार उठा लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो जो है बहन बेटियां भी खड़ी हो जाएंगी। जी आदरणीय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम आपसे 10-15 साल पीछे जाएं तब में और अब में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है, बहुत ज्यादा हिंदुत्व जगह है। और विश्व हिंदू स्वयं सेवक संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अंजनी विजयानंद जी, वो इस तरफ काफी कुछ कर रहे हैं। जगह जगह वो स्कूल खोल रहे हैं, गुरुकुल खोल रहे हैं, और जगह जगह वो मोहल्ले वाइज वो कर रहे हैं कि मंदिरों में इकट्ठा होइए, आप ये कार्य कीजिए, आप हनुमान चालीसा कीजिए, आप रामायण का पाठ कीजिए, ये हम लोग कर रहे हैं। और ये सारा का सारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अंजनी विजयानंद जी के संरक्षण में हो रहा है सब। और हम अभी लखनऊ में अगर आप जाके देखो तो काफी जगह हमारे वहाँ कई आश्रम भी हैं, और भी हम और आगे बढ़ रहे हैं। सभी अपने पूरे प्रदेश में हम खोल रहे हैं इसको, धीरे धीरे हम और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो केवल अकेला विश्व हिंदू स्वयं सेवक संघ करे उससे काम नहीं चलेगा। मैं सभी जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, मैं उन सभी से निवेदन करता हूँ कि आप चाहे छोटे स्तर पर हो चाहे जैसे भी हो, आप हर जगह पर ये चीज कीजिए। हम लोग, मेरा विश्व हिंदू स्वयं सेवक संघ बच्चों को भी प्रोत्साहित करता है कि आप हिंदू के बारे में कुछ कीजिए और हम आपको ये पुरस्कार देंगे। ये हमने ऑलरेडी पद्धति चालू कर दी है आदरणीय, और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इसको करें, चाहे किसी भी स्तर पर हो। चाहे आप उनको एक ट्रॉफी दीजिए, लेकिन हमें करना है। ठीक है। तो हमारे साथ में आज रविंद्र शर्मा जी थे, जो लड्डू विवाद से लेकर के हिंदुओं के अंदर तमाम चीजें, हिंदुत्व पर बहुत सारी बातें हुई। पूरे डिबेट को अगर आप सुनेंगे तो बहुत सारी चीजों के आपको हल भी मिलेंगे और बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। तो शर्मा जी ने बड़े ही बेबाकी से और बहुत ही सरल शब्दों में समझाया कि ये काम इस तरह से अगर हो तो इस तरह से हिंदुत्व बढ़ भी सकता है, और जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है उसे भी पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर अपनी संस्कृति के प्रति, अपने इतिहास के प्रति झुकाव लगाव होना ही चाहिए। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि शर्मा जी फिर आएंगे, और फिर जो है अगर आपका कोई मुद्दा है, कोई सवाल आप करना चाहते हैं आप इनसे, तो आप लिख के मुझे भेजिए कमेंट बॉक्स में। आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर आप जो है अपने सवाल आप मुझे भेजें। हमें ईमेल आईडी पर भी आप अपने मुद्दे और अपने सवाल लिख करके भेजें। हम आपके मुद्दे, आपके सवाल अगले डिबेट में अवश्य उठाएंगे इस डिबेट में। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।